नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। महबूबा मुफ्ती के बोल पर देश भर में विवाद जारी है। अगर धारा 35A को छेड़ा गया तो जम्मू कश्मीर में झंडा थामने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी का भी विरोध किया है। प्रदेश में बीजेपी पीडीपी की सरकार है। 35A पर सुनवाई के लिए एक याचिका लगाई गई है और कहा जाता है कि इसके पीछे आरएसएस है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं बीजेपी की राज्य इकाई ने गठबंधन के एजेंडे पर कायम रहने की बात करते हुए कहा है, अनुच्छेद 35A कोई पवित्र गाय नहीं है जिसे छुआ नहीं जा सकता और 35A राज्य के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। हालांकि महबूबा कश्मीर समस्या के हल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की काबिलियत पर भरोसा जता चुकी हैं। यह देखने वाली बात है कि इस भरोसे को हकीकत में कब बदला जाएगा। फिलहाल संघ परिवार कश्मीर पर अपने चिर परिचित रवैये पर ही चल रहा है। गठबंधन के घटक दलों के अपने हित हैं। महबूबा जम्मू कश्मीर में अपने वोटरों को नाराज नहीं कर सकती और बीजेपी राज के बहाने देश भर में अपने हित साधने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष किसकी महबूबा। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। धरती पर स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर इन दिनों चल रहा है। वैसे तो जम्मू कश्मीर की हालत लंबे समय से खराब है। कभी आतंकवाद के नाम पर तो कभी पत्थरबाजी को लेकर राज्य चर्चाओं में रहता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर वहां की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयानों से भी सुर्खियों में है। हमें विशेषाधिकार और धारा 370 बहुत ही अजीज है। वह राज्य की अनोखी पहचान बनाते हैं। इन शब्दों में घाटी की सीएम ने साफ कर दिया है, अगर विशेषाधिकार से कोई छेड़छाड़ होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहां पर हमारी पार्टीज जो वहां नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हजारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं। तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। यह पूरी बहस छिड़ी है अनुच्छेद 35A की। अनुच्छेद 35A जो जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को वहां की नागरिकता देने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मुद्दा सदन में भी उठा, पर महबूबा ने साफ कर दिया, इससे छेड़छाड़ हुई तो यहाँ तिरंगा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है वह पीडीपी के साथ गठबंधन के एजेंडा के पक्ष में खड़ी है और मौजूदा संवैधानिक रोक के बदलाव की मांग नहीं करती। साथ ही यह भी सत्य है, अनुच्छेद 35A कानून के किसी अन्य प्रावधान से ज्यादा राज्य के लिए नुकसानदेह है। घाटी के हालात पूरी तरह बेकाबू हैं। अलगाववाद और पत्थरबाजों ने धरती के स्वर की फिजा में जहर घोल दिया है। प्रदेश में बीजेपी पीडीपी की सरकार है। दोनों के अपने अपने हित हैं। जब महबूबा प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ बीजेपी जम्मू कश्मीर के जरिए देश में अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश में है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र प्रधान, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी और जफर आलम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता, महबूबा मुफ्ती के जो बोल हैं काफ़ी तीखे भी हैं, उसको लेकर देश भर में चर्चाएं भी हैं। देखिए, जो हालात हैं कश्मीर के, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अभी 1 महीने पहले मध्य प्रदेश में देश के पूर्व गृह सचिव और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद RN सिंह यहाँ पर आए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है प्रदेश इनके कार्यालय में संबोधित करते हुए ये कहा कि मनमोहन सिंह के राज्य में
कश्मीर में हालात इतने ठीक हो चुके थे कि सरकार वहाँ से जो है आर्मी को घटाने की और वापस लेने तक की बातचीत चालू हो चुकी थी। लेकिन 3 सालों के अंदर, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो ये कह रहे हैं कि इन 3 सालों के अंदर कश्मीर के अंदर के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसी स्थिति बन रही है। तो पहले तो ये कि इसकी जिम्मेवारी सरकार उठाए कि इन 3 सालों में जो है उन्होंने कश्मीर को बद से बदतर कर दिया है। कश्मीर को हैंडल करने वाले कौन लोग हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो है लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पास RN सिंह हैं जो गृह सचिव रह चुके हैं देश के। लेकिन इन सबको बजाय राम माधव, जिनका पॉलिटिकल एक्सपोजर भी नहीं है, वो कश्मीर समस्या को हैंडल कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बयान देकर कहा है कि कश्मीर की बदतरी के लिए केवल 2 ही आदमी जिम्मेवार हैं, जिनको जिम्मेवारी लेना चाहिए। वो है एक अजीत डोभाल और दूसरा आदमी है राम माधव। इनके अलावा कौन जिम्मेवारी लेगा? ये खुलेआम सुब्रमण्यम स्वामी पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। अब ये जो कश्मीर के हालात आज पैदा किए गए हैं, ये कश्मीर के हालात में जो नूरा कुश्ती चल रही है, देश को अब उससे सजग रहने की ज़रूरत है। आप केवल राजनीतिक हेतु के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए आप किस सीमा तक जाएंगे? आप देखिए अभी कश्मीर में जो है गुजरात के 7 लोगों का जो है कत्ल किया गया, बस के ऊपर हमला हुआ। उस बस पर हमला होने के जो दौर है वो कहाँ तक जा रही है? वो PDP के विधायकों तक जा रही है। और आज सरकार उस पर बयान नहीं दे रही। 1.5 से 2 महीने हो रहे हैं कि आखिर वो PDP के कौन लोग हैं जो, और ये जो नूरा कुश्ती है ये क्यों चल रही है? आप पूरे देश को आतंकवाद के नाम पर जो है चिन्हित कर रहे हैं लोगों को, और पूरे देश में एक जो है जहरीला वातावरण बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उसको खुद ही आप जो है इग्नोर कर रहे हैं और यहाँ पर पोषण दे रहे हैं। ये जो राजनीति है समाप्त होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँ कि जो स्थिति है ये स्पेशल स्टेटस की या जो भी बातचीत है, ये आज ऐसी परिस्थिति नहीं है कि इन इश्यूज़ पर बात की जाए या इन इश्यूज़ को छेड़ा जाए। अगर इन्हें छेड़ा जा रहा है और संघ कोई पीछे के दरवाजे से इस तरह की कोशिश कर रहा है तो इससे देश को नुकसान है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर इसलिए भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि हमें संघ की जो चुनाव कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके जो फलित हैं और उसके जो एजेंडे हैं उन पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। और हमारी जो स्थापित नीति है कश्मीर को लेकर और विदेशी मसलों को लेकर, उस नीति से छेड़छाड़ करना देश के लिए महंगा पड़ सकता है। इसलिए देश की जनता को भी और देश के सारे राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि भाई साहब आप जो है इस नीति से छेड़छाड़ ना करें, इससे देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। कोई प्रयोग करने की जगह नहीं है कश्मीर में जो 40 साल का इनपुट है, 40 साल के जो अनुभव हैं, 40 साल उसमें अनुभव आडवाणी के भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं, उसमें इंदिरा गांधी के भी हैं, सबके अनुभव हैं। उन अनुभवों के रास्ते पर चलिए और उसी से जो है कश्मीर की जो फिजा है वो ठीक होगी। कश्मीर का रास्ता जो है अमन चैन की तरफ जाएगा। बिल्कुल। भूपेश, माफ कीजिएगा, चले प्रधान, क्या कहेंगे आप? कश्मीर पर आपकी जो अलायंस पार्टनर हैं वो खुलेआम चुनौती दे रही हैं और वो तिरंगा के बारे में ये तक कह रहे हैं कि कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये जो बात है, और बहुत हद तक उनकी हमदर्दी भी अलगाववादियों से। देखिए, ये जो RK सिंह यूनियन होम सेक्रेटरी रिटायर्ड की बात कर रहे हैं, उनके साथ थ्रूआउट में रहा हूँ। उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि मनमोहन सिंह के राज में सेटल्ड हो गया था। उन्होंने तो ये कहा था कि एक समझौता हो गया था जिसमें कुछ एरिया पाकिस्तान को देने के लिए मनमोहन सिंह जी तैयार हो गए थे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में 35C का केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग कर रहा है। इसमें बीजेपी का रोल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तीसरा, ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे सख्ती हो रही है, जो पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा है, जो पैसा हवाला चैनल्स के थ्रू आ रहा है और उस पे सख्ती हो रही है, और मुझे लगता है तार कहीं वो अंदर मुफ्ती परिवार तक ना जाए, इसलिए महबूबा जी ऐसी बातें कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अगर वो कोई निर्णय लेता है तो वो अंतिम निर्णय होता है, और उसके पहले इस तरह से कह के
माननीय मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर अपनी जो अंदेशा है, जिसकी कल्पना अभी कुछ की नहीं जा सकती, उस पे वो पहले से ही आतंकित फील कर रही हैं। और देखिए, पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उस पे आर्मी बहुत सख्ती से निपट रही है। और जो 5 जिले हैं जहाँ पे इन सब एक्टिविटीज़ का कंसंट्रेशन है, उसको आर्मी बड़ा इंटेंसिव सर्च करके इन लोगों की तलाश कर रहे हैं, जो आतंकवादी किसी घर में छुपे होते हैं या कहीं शरण लेते हैं। तो महबूबा जी जो भी आशंका व्यक्त कर रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उस पे कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है, जो उसकी नीति है, वो उसी पे चल रही है। और सरकार रहे या जाए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति नहीं बदलेगी। आपके भरोसे, आपके समर्थन से सरकार है उनकी। आप आज मन बदल जाए, कल सरकार नहीं होगी। और उनको आशंका भी है, मतलब माफ कीजिएगा, उनको आशंका भी है कि वो तार उन तक भी जुड़ सकते हैं। ये सारे तरह की जब चीजें हैं, तो ये समर्थन, ये गठबंधन, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी। और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है, याचिका भी आप ही के, और आप कहते हैं लेना देना नहीं है। देखिए, हर सिटीजन फ्री होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का हो या स्वतंत्र नागरिक हो, उसके अपने विचार होते हैं। उस दृष्टि से अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाता है तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में लगाता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम धारा 370 अभी हटा रहे हैं। हमारा विषय 35A से ज़्यादा धारा 370 है। पर अगर महबूबा जी की ज़मीन सरक रही है, वो उनकी सिंपैथी हुर्रियत के साथ है, तो वो खुद ही मतलब निर्णय लेने में स्वतंत्र है, उस पर कोई दबिश थोड़ी है। मतलब आप आखिरी दम तक साथ देंगे, वो अपनी मर्जी से सरकार छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। नहीं, साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे जी, ये उनकी बोल से समझ में आ रहा है। ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू बना था, ये कोई अमेंडमेंट नहीं था। तो जो चैलेंज किया गया वो इस बेस पे किया गया है कि वेदर इट इज़ प्रेसिडेंट हैज़ दोज एक्सेप्शनल पावर्स और नॉट, मतलब उनको ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑर्डर करने का पावर था या नहीं। पर मुफ्ती महबूबा का जो बयान है वो ये कह रहा है कि आप हमारा ये स्टेटस जो है, स्पेशल स्टेटस, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में भी उनको वैसे मिला हुआ था, इससे उनका खुद का नुकसान है कि अगर मैं मान लीजिए बहुत विद्वान हूँ, एक बहुत अच्छा सर्जन हूँ या डॉक्टर हूँ या वैज्ञानिक हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर जा ही नहीं सकता हूँ। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप भी नहीं जा सकते। एक व्यापारी है, वो भी वहाँ नहीं रह सकता। तो वो किसका नुकसान कर रही है? वो अपना कर रही हैं। आप एक छोटी सी कम्युनिटी बन के एक ही जगह रहना चाह रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं है। इसमें मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि कोई ट्रेड बढ़ेगा, कोई व्यापार बढ़ेगा, कोई टूरिज्म बढ़ेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कोई अलग थलग पड़ा हुआ सी कोई कम्युनिटी है जिसमें हमें नहीं जाना है। वहाँ जाएंगे तो हम मार खाएंगे, पिटेंगे, या उन लोगों के मन में डर है कि कहीं 4 दिन ये रहने आ गया तो यहाँ घर तो नहीं बना लेगा। दूसरी बातें ये होती हैं कि अब दुनिया के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, लोग तो विदेशों में जाके बस रहे हैं। तो आप ना वहाँ रह सकते, ना शादी कर सकते, ना कोई व्यवहार कर सकते। तो वो तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है इस तरह के स्टेटमेंट देने से। 35A तो उनको खुद कहना चाहिए कि इसको हटा दें ताकि लोग बसें, वहाँ रहें, उनका इकोनॉमिक सपोर्ट करें। वो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बुद्धिमत्ता भरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तक विषय सीमित नहीं है शशिकांत जी। कश्मीर में जो बात हो रही है, वहाँ इसका इस तरह की बातों का क्या असर है और इसका पूरे देश में क्या असर होता है? देखिए, कुछ मिसकॉन्सेप्शन अगर आपके पास हैं, पहले से बने हैं, तो आम जनता को समझाना पड़ेगा ना। आप ये कहें कि इससे हमें हमारे फ़ायदे के लिए, जब 1947 के पहले जो सिनारियो था वो दूसरा था, अभी जो सिनारियो है वो दूसरा। भोपाल भी एक रियासत थी यहाँ पर, अगर वैसे ही बना रहता तो क्या ये आज डेवलपमेंट होता? हम और आप बातचीत कर पाते क्या? तो दुनिया में जो देश है उसका परिदृश्य बदल गया है। तो उनको एक बदले परिदृश्य में बात करनी चाहिए कि आज का मॉडर्न वर्ल्ड है
वो तो श्रिंक हो रहा है, लोग तो आसपास आ रहे हैं, लोग तो दुनिया में ट्रैवल, भारत के लोग अमेरिका में जाके बस रहे हैं, वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो ये अब उनको ये पुराने ज़माने का एक दकियानूसी ख्याल लेकर के अगर बैठना है तो कोई उनको मना नहीं करेगा। तो उसमें मेरा ओपिनियन अपना ये है कि इस तरह लोगों को आने जाने की फ्रीडम होना चाहिए, बसने की भी फ्रीडम होना चाहिए, रहना चाहिए, इससे उनकी प्रोग्रेस होगी। चलिए ज़फ़र आलम, आप कश्मीर मामलों पर एक कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और इन पर आप चर्चा भी करते रहते हैं, अक्सर कुछ लिखते भी रहते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, पूरा जो महबूबा मुफ्ती ने जो भी कुछ कहा है उसको बहुत गहरी सियासत के नज़र से देखना चाहिए। महबूबा जो कुछ बोल रही हैं, जो उनके लफ्ज़ हैं, वो कतई भी कहीं से कहीं तक हिंदुस्तान के फेवर के लिए तो बात नहीं कर रही। वो एक पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, पाकिस्तान के इशारे पे बोल रही हैं, ऐसा भी कहीं से कहीं लग रहा है। उसमें उनके निजी स्वार्थ हैं, उनके निजी सियासत है, मगर अपने आप को आज की तारीख में जो हिंदुस्तान के अंदर दूसरे जगह पे हालात हैं और एक राष्ट्रवाद की बहुत लंबी बहस चल रही है और उस बहस के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ज़बरदस्ती का राष्ट्रवाद और दूसरे लोगों पे थोप के करने वाली, उसकी खामोशी कहीं ना कहीं चुभती है। उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती है और दोनों मिल के अपने अपने सियासी फ़ायदों के लिए महबूबा मुफ्ती बयान देती हैं और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त खामोश रहती है। ये सारा कुछ कहीं ना कहीं खेल 370 से ध्यान हटाने की तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से 370 की बात करती रही है। आज 370 का कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा। 35A पे लाके उन्होंने मामला खड़ा कर दिया है कि धारा 35A के अंतर्गत बात होगी। धारा 35A का जो जैसा भी शशिकांत भाई ने बताया कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है और वो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला नहीं कर सकता है। वन पार्टी स्टेट फैसला हो ही नहीं सकता उस मामले के अंदर। इसलिए ये सिर्फ टाइम पास वाली राजनीति है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इनके राष्ट्रवाद पे या जिस तरीके की बातें करते हैं, ये सिर्फ सत्तारूढ़ता की कहानी चल रही है कि दोनों को अपने अपने सत्ता में कायम रहना है। किसी भी तरह कुछ भी करके देश सब पीछे चला गया, राष्ट्रवाद पीछे चला गया, सारी चीज़ें कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता में बने रहना। और उसके लिए आप ये बोलते रहो, हम ये बोलते रहें, वो अपनी कश्मीर बचाने के लिए, अपनी कश्मीर में अपनी गद्दी बचाने के लिए बयान दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कश्मीर को दिखा के बाकी पूरे हिंदुस्तान में जो अपना राइज हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, वो किस तरीके से हुआ है ये सबको मालूम है। कम्युनल कार्ड खेल खेल कर हुआ और कश्मीर को दिखा के कम्युनल की जो उनकी आहुति है उसमें अच्छी आहुति डलती है, उसमें अच्छा घी डलता है, अच्छा काम करता है और बड़ा उनका का रोल होता है उसके अंदर। सियासत उनकी मजबूत होती है। हिंदू को अपीजमेंट कहीं ना कहीं करने के लिए कश्मीर का मुद्दा जिंदा रहना चाहिए। इसलिए जब कश्मीर में कहीं कुछ शांति होने लगती है तो कभी मुफ्ती बयान देती हैं, कभी कहीं हमला हो जाता है। उस हमले में जब कोई सलीम अगर जान बचाता है तो उसके ऊपर मीडिया में चर्चा नहीं होती, उसको पब्लिसिटी नहीं दी जाती, क्योंकि उससे वो जो इशू किल होता है, सांप्रदायिक सौहार्द की जब बात होती है तो वो इशू को किल होता है, उस पर ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। उससे सांप्रदायिकता किस तरीके से उन पर हो रही वाली कार्रवाई को इशारे इशारे में वो उस पर भी कोई सवाल खड़े कर रही हैं, उसे एक विचारधारा बता रही हैं, फिर तिरंगे को लेकर जिस तरह की वो बात कर रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको नहीं लगता कि कश्मीर किसी और तरह की फिर सियासत और बहुत अलग तरह की कुछ सियासत की तरफ और बढ़ता जा रहा है? तिरंगे के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में बहुत टाइम से सुन रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को साफ सुन गया जब उन्हीं की महबूबा तिरंगे की अपमान की बात कर रही, तिरंगा नहीं उठाने की बात कर रही। बात सिर्फ वो तिरंगा उठाने की नहीं कर रही, वो कह रही है कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। मतलब बहुत गहरा बयान है ये, कोई हल्की फुल्की बात नहीं करी है महबूबा मुफ्ती ने, मगर कहीं से कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ निकालने वाला नहीं है। तिरंगे के सम्मान की तो बात ही, मतलब कोई लफ्ज़ ही नहीं बोल रहा कि तिरंगे के सम्मान की कहीं से बात आ जाए। बहुत लंबी सियासत है। मैंने शुरू में भी कहा था कि पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं। वो क्यों बोल रही हैं पाकिस्तान की भाषा? भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ गले में हाथ डालती हैं, पीछे से दूसरे हाथ से पाकिस्तान से हाथ मिलाती हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा खेल जो है, इसको उससे भी जोड़ के देखना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए जाके केक काट आते हैं और खाना खाए आते हैं और जो बिरयानी खा के आ जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं रिलेट होती है चीज़। ज़फ़र, हम अपने राजनीतिक मेहमानों से बात करें उससे पहले आपसे और शशिकांत जी से इसको थोड़ा सा मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये आखिर ये धारा 370 क्यों ज़रूरी थी, उस समय क्यों की गई, क्या इसकी ज़रूरत थी और अब इसकी क्या ज़रूरत है? ज़फ़र, आपसे ही समझ रहा हूँ।
शशिकांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मोटी सी जो बात है वो ये है कि उस ज़माने में जब वहाँ राजा थे तब ये प्रिंसिली स्टेट था, तो ब्रिटिश लोग चूंकि वहाँ का जलवायु ठंडी है, वहाँ रहना चाहते थे, बस रहे थे, तो उनको भी डर लगा कि ये लोग नहीं आना चाहिए। तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट नहीं था, ये स्टेट सब्जेक्ट था, बाद में हेरिडिटी सब्जेक्ट बना। अब इसको लंबा डिस्कशन यहाँ चूँकि समय कम है तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरी बात ये हुई कि ये 370 जब धारा आई तो स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई और इस पर ये कंसेंट नहीं हो पाई कि ये पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिक 370 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। इस पर डिबेट चलती रहती है। 35A का जो मामला वो अभी उठा रही हैं, मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वो जितना लाभ ले सकती हैं उन्हें लेना चाहिए कि कश्मीर का विकास कैसे हो, वहाँ के लोग आगे कैसे बढ़ें, ये लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म हो। तो वो ब्रिटिश के ज़माने की बात कर रही हैं कि वो 35 से वही डर जो राजा को था वही डर उनको है कि दूसरे देश का, दूसरे मतलब स्टेट का आदमी इंडिया का यहाँ के ना बसे। तो ये अपना नुकसान है ना कि मैं मान लीजिए बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, बहुत अच्छा प्रोफेसर हूँ, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं क्यों जाऊँगा। तो आप वहीं जो एक स्टेट में बंद होकर रह गए हैं उनको लोग अच्छे कहाँ से मिलेंगे, वहाँ प्रोग्रेस कैसे होगी। मेरा कहना ये है, आप उस आर्टिकल का रिलेवेंस आपके लिए, आप कह रहे हैं कि 35A के कारण लोग यहाँ ना आए, तो इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। जो बीजेपी बात कर रही है, जो कह रही है, उसका आप बेनिफिट लीजिए ना। आप विकास के लिए बेनिफिट लीजिए, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए या आपको लगता है कि नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट उनका खुद का नुकसान कर रहा है, किसी का नहीं कर रहा। दूसरी बात, पाकिस्तान जो टेररिज्म जब तक एक्सपोर्ट करता रहेगा तब तक हम कोई किसी तरह का, जो वो ट्रेड व्रेड की भी बात कर रहे हैं कि ट्रेड खोल दिया जाना चाहिए, ये सब बातें नहीं, लाहौर से ट्रेड खोल दो। कैसे होगा भाई, जब पाकिस्तान जब तक टेररिज्म एक्सपोर्ट करता रहेगा, हम अपना एक्सपोर्ट कैसे खोल सकते हैं उसके लिए। उनके यहाँ उनका डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है नहीं, वहाँ जनरल और मिलिट्री के लोग शासन करना चाहते हैं। जब कोई पीस टॉक होता है वो खुद ही डिरेल कर देते हैं। उन्हीं के लोगों ने 50 किताबें लिखी हैं कि हमारी ही सरकार, हमारे ही मिलिट्री के लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मुफ्ती महबूबा को कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों का विकास कैसे हो, ये वहाँ जो हिंसा चल रही है, जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये कैसे बंद हो। इस मामले में मेरे ख्याल से जो उनका सहयोगी गठबंधन बीजेपी है, इस समय तो उनको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो लोग एलिगेशन लगा देंगे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बीजेपी का बेनिफिट उठाना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो मुझे तो लग रहा है वो 1947 के पीछे जाना चाह रही हैं, वो ये मॉडर्न जमाने में ठीक नहीं है। बिल्कुल। जफर, यही सवाल आपसे भी है मेरा। देखिए, कश्मीर की प्रॉब्लम बहुत कुछ उससे भी रिलेटेड है कि कश्मीर सबको चाहिए, हिंदुस्तानियों को कश्मीरी नहीं चाहिए। बेसिकली सारी प्रॉब्लम की जड़ भी वही है, कश्मीरियत। आप कश्मीर चाहते हैं, कश्मीरी नहीं चाहते हैं। जब तक आप कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, भारत के लोग, भारत सरकार जो भी है या कश्मीर में जो भी सरकारें हैं, वो जो इंडिया के फेवर के लिए, इंडिया की तरफ से डंडे के जोर पे आप उनको नहीं ला सकते। आपने मिलिट्री लगा दी और उनको डंडा मार के कहोगे कि आप आ जाओ, वो नॉर्मल सी टेंडेंसी होती है इंसान की, डंडे के जोर से वो इतनी नहीं होता। प्यार मोहब्बत से उनको हिंदुस्तान की तरफ लाना होगा। पाकिस्तान तो शायद, जहाँ तक मेरी भी बहुत सारे कश्मीरियों से बातचीत होती है या होती रहती है, लीडरों से भी बात होती है कश्मीर के, पाकिस्तान के साथ कोई भी कश्मीरी जाना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान खुद अनस्टेबलाइज स्टेट है। पाकिस्तान को कोई स्टेबलाइज स्टेट या अच्छा स्टेट तो मानता नहीं है। वो लोग भी हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं, मगर कहीं कुछ ना कुछ हिच ये रहती है कि अगर, और जो जहाँ तक 370 की बात है, 370 का जो मामला है उसके अंदर आप जैसा अभी शशिकांत भाई कह रहे हैं कि यहाँ से लोग जा सकते हैं, रह सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि वहाँ पे आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। और एक दो चीज़ें और हैं वहाँ रहने में या बसने में, कि जिस तरीके से हिमाचल के अंदर भी एक सेम की सेम स्टेटस है कि हिमाचल में भी आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अगर आप हिमाचल में बॉर्न नहीं है। तो वो एक अलग कहानी है। मगर जहाँ तक कश्मीर चाहिए तो कश्मीरियों से आपको पहले संवाद करना पड़ेगा, कश्मीर की जनता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। बिना कश्मीर की जनता को कॉन्फिडेंस में लिए ये जो पत्थरबाज और ये जो भी कुछ बच्चे हैं या जो भी नौजवान हैं या जो भी लोग क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं, इसकी भी कहानी आ चुकी कि वहाँ रोज़गार के सारे मामले जो है ख़त्म हो चुके हैं। इससे उनको पैसा मिलता है तो पत्थर मारते हैं। आप उनको ऐसे रोज़गार के साधन उपलब्ध कराइए ना कि उनको जो 100, 200, 500 रुपये पत्थर फेंक के मिलते हैं, आप ये काम करके कंस्ट्रक्टिव काम करिए तो आपको रोज़गार मिलेगा। जब आप भारत सरकार की तरफ से कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, उनको पैसे देने की बात करेंगे, उनका आप में विश्वास बढ़ेगा, तो डायलॉग बढ़ेगा, तो फिर वो वहाँ से इलेक्शन होते ही। बिल्कुल। शशिकांत त्रिवेदी आप हमारे साथ जुड़े, शैलेंद्र प्रधान आप हमारे साथ जुड़े, जफर आलम आप हमारे साथ जुड़े, भूपेंद्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सवाल यही है कि महबूबा किसके
इशारे पर कह रही हैं, किसके लिए कह रही हैं, किसके समर्थन में कह रही हैं, क्यों कह रही हैं, किसके संरक्षण में कह रही हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा है। कश्मीर में इस पर प्रतिक्रिया कुछ और है तो देश के अन्य हिस्सों में कुछ और होती है, जम्मू में कुछ और होती है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। लेकिन कोई ठोस राजनीतिक बात इस तरह के मसलों पर नहीं होती। कश्मीर को लेकर नित नए विवाद खड़े होते हैं, लेकिन ईमानदार कोशिश दिखे और उसके कुछ असर हों, यही सब उम्मीद करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।